के अंदर करप्शन कैसे फैल रहा है, किसी को पता चल रहा है क्या? कानो कान किसी को खबर लग रहा है क्या? थोड़ा सा भनक भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कैसे आएगा भाई? क्योंकि वहां जो करप्शन कर रहे हैं वहां पे विख्यात विख्यात लोग बैठ करके करप्शन कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जैसे कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसी तरह से स्वीट पॉइजन यानी कि मीठा जहर घोल करके आपके घर के बच्चों का भविष्य, हमारे घर के बच्चों का भविष्य, हम जैसे नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है इस भारत देश में। कैसे, उस पर बात करेंगे। हम लोगों को स्वीट पॉइजन का लत लगा दिया है और वह स्वीट पॉइजन हम लोग इतनी बेहतरीन तरीके से ले रहे हैं कि इसका कोई सीमा नहीं है। और हम ले रहे हैं, हमसे जो छोटे हमारे भाई बहन हैं हम उनको भी दे रहे हैं। हमारा देखा देखी हमारे आस पड़ोस टोला मोहल्ला के लोग भी अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारी भावनाओं को समझिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक उसी तरह हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों को पढ़ा लिखा बेरोजगार कैसे बनाया जा रहा है। सोच सकते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार की श्रेणी में हम लोग आते हैं। आखिर में हम लोगों को बेरोजगार की श्रेणी में क्यों ला करके रखा और कौन रखा? आप लोगों का मन में सवाल चलता होगा, तो इसका जवाब तो आप वही दे सकते हैं। इससे बढ़िया कोई दे सकता है क्या? नहीं। लेकिन इसमें भी राज छुपा है, और वह राज क्या छुपा है, आज उसका पोल खोलने का काम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जैसे, आपके जैसे गरीब घर के बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो है किस तरह से स्वीट पॉइजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित होकर के वह स्वीट पॉइजन से ग्रसित भी हो रहे हैं। और वह ग्रसित बीमारी का नाम है पढ़ा लिखा बेरोजगार। क्या नाम है? पढ़ा लिखा बेरोजगार। कैसे बेरोजगार हम लोग हो रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल यदि देखें तो मान लेते हैं कि कोई लड़का 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाई किया। हम तो खैर बहुत आगे निकल गए हैं 12 से। 1 से लेकर के कोई 12th किया, कोई बीए किया, कोई बीकॉम किया, तो भैया आप उस डिग्री के आधार पे उस बच्चे को नौकरी दे सकते हैं क्या? या फिर वह डिग्री के सहारे पैसा कमा सकता है क्या? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं भाई, हम मैट्रिक जो पास किए हैं उस सर्टिफिकेट के आधार पे, 12th जो किए हैं, ग्रेजुएशन जो किए हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पे हम जो है पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उस चीजवा को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। काहे कि हम भी ललाहित हैं, क्योंकि हम भी स्वीट पॉइजन का शिकार हैं, इसलिए मीठा जहर। और आज की सरकार मीठा जहर का आदत इतने बेहतरीन तरीके से लगा दिया है कि उससे कोई बच नहीं सकता है, कोई नहीं बच सकता है। ना आप बच पाओगे, ना हम बच पाएंगे, और ना मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब घर के परिवार के बच्चे बच पाएंगे। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, यदि नहीं पढ़ोगे तो फिर स्वीट पॉइजन के बारे में जानोगे कैसे? आप कैसे पढ़े लिखे बेरोजगार बनोगे? आज बेरोजगारों की बात करें तो भैया बेरोजगारी की आंकड़ा जो है वह आसमान छू रहा है, किसी न किसी तरह दिनचर्या कट रहा है। लेकिन इतना भव्य बेरोजगार हमारे इस भारत में 2014 से लेकर के 2026 तक बढ़ा है कि इसका कोई सीमा नहीं है। आंकड़ा आप लोग देख सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि आंकड़ा यदि मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग कहिएगा। तो यदि सरकार से हम लोगों का एक छोटा सा निवेदन है कि आप जो सीधा पहाड़ा पढ़ाते हैं ना, उसमें आप किसी एक सब्जेक्ट को साइड करके जो पढ़ाते हैं, हुआ सवेरा मुर्गा बोला, घर से चला टहलने, फलना चिलना, कविता जो आप देते हैं, इमोजी और मजाकिया कविता, उन सब को हटा करके वास्तविक चीज को देना चाहिए, वास्तविक, ताकि बच्चा उसे पढ़ के कुछ आगे अचीव कर सके, कुछ स्वरोजगार की व्यवस्था कर सके। ऐसी पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता है कि आप बीए कर लिए, एमए कर लिए, एमकॉम कर लिए और बेरोजगार घर में बैठे हैं। ये कोई बहादुरी का काम नहीं की। लेकिन वही बच्चा को यदि शुरू से एक चीज सिखाया जाए कि बाबू तुमको 12th तक जाते जाते इस क्षेत्र में अव्वल होना है, और उसके लिए एक कौशल विकास की यदि प्रावधान उसके स्कूल में किया जाए, उसके बाद फिर वह बच्चा वही कौशल को अपना कॉलेज में विकसित करे, उससे आगे जाए और उस चीज को जो मजबूत करता हुआ जाए, तो आज सरकार को कोई गाली नहीं देगा। यदि इस तरह की प्रावधान आ जाए कि नहीं, अब एक कौशल शिक्षा भी दिया जाएगा स्कूल के माध्यम से, 5 से लेकर के 10th तक जो है एक कौशल शिक्षा का जो है विषय चालू करना चाहिए, तो कितना बढ़िया रहेगा। इतना बेरोजगार नहीं रहेगा, नौकरी से ज्यादा ऐसे रोजगार मिलेगा और बच्चा पैसे वो ज्यादा कमा लेगा, फिर सरकार को गाली देना बंद कर देगा। आज हम ही जो बोल रहे हैं कि स्वीट पॉइजन सरकार हम लोगों को दे रहा है और हम लोग बड़ी मस्ती से ले रहे हैं,
ठीक ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों को शिक्षा का लोभ और लालच दे करके बेरोजगार बना रहे हैं, और बेरोजगार बनाने का सीधा बंटा है कि सही समय पर बहाली न आना। सही समय पर बहाली नहीं आने के कारण हम लोग बेरोजगार हैं। जब तक बहाली आएगा तब तक उम्र खत्म हो जाएगा। तो इस धरती पे हम लोग एक बोझ जैसा बन चुके हैं। अपने माता पिता भाई बहन के ऊपर एक सबसे बड़ा बोझ हम लोग बने हैं कि आज तक कुछ अचीव नहीं कर पाए। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम उन तमाम गार्जियन से निवेदन करेंगे कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा तो मैट्रिक और इंटर के बाद किसी कौशल विकास के क्षेत्र में उसे जरूर भेज दीजिएगा। सरकारी नौकरी के भरोसे मत रखिएगा, और नहीं तो हम लोगों के जैसा वह आधा जीवन अपना बर्बाद कर चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।